जनरल मैथ्स में आज टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सूद तौबा तौबा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 फार्मूला होता है। अब एक सवाल था, प्रिंसिपल दिया था 2000, रेट 10% और टाइम था 3 साल। क्या ले सिंपल इंटरेस्ट तो निकालो, तो 2000 प्रिंसिपल है, रेट 10 हो गया, टाइम 3 हो गया और 100 से डिवाइड करो तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 600। और आपको टोटल अमाउंट चाहिए तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो कि हो जाएगा 2600। टोटल अमाउंट चाहिए तो भाई प्रिंसिपल ये हो गया 100 प्लस RT अपॉन 100। प्रिंसिपल 2000 है, 100 वैसा ही है, प्लस ये जो हमने निकाला 2600 निकाल लिया, इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी होता है। ये शॉर्ट ट्रिक कब यूज़ करते हैं? जब प्रिंसिपल रेट और टाइम दे करके डायरेक्ट टोटल अमाउंट दिया जाए। प्रिंसिपल 2000 था पिछले साल में, ये पुट कर दिया, रेट की जगह 10, टाइम की जगह 3, तो 100 प्लस 30 130 हुआ। ये तो 0 घटे 20 को 130 से मल्टीप्लाई कर दो 2600। तो जनाब वैसे भी आ रहा था, ऐसे भी आ रहा था। अगर खाली सिंपल इंटरेस्ट इंटू प्रिंसिपल इंटू राइट टाइम तो ये फार्मूला यूज़ कर देंगे, और अगर प्रिंसिपल रेट टाइम से टोटल अमाउंट चाहिए हो तो ये यूज़ कर लेंगे। फार्मूले तो बताए थे आपको, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और एक शॉर्टकट फार्मूला था, टोटल अमाउंट PR प्लस इस R से मुराद रेट, T से मुराद टाइम। अब यार कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि टोटल अमाउंट रेट और टाइम दिया होता है, तो इस तरह निकालना ज़रा मुश्किल होता है। वैसे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब रीअरेंज कर लो, प्रिंसिपल 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 100 प्लस RT। तो सवाल कुछ ऐसा आया था, टोटल अमाउंट 570 रुपये थे, रेट 4% था, टाइम था 3.5 ईयर। तो होल नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 3 6 प्लस 1 7/2, वैल्यूज पुट कर दो तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है भाई, इस फार्मूले पे भी बहुत क्वेश्चन। ओके बच्चों, बड़ा प्यारा सवाल है, सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ। वाह भाई, इन 5 ईयर्स, 5 साल में हो रही है ट्रिपल। ओके, फाइंड रेट परसेंट। ऑसम क्वेश्चन बच्चों, और उससे ज़्यादा ही ऑसम ट्रिक है मेरी। रेट परसेंट बराबर होगा 100 n-1% अपॉन T बोले तो टाइम, n क्या होगा? अगर ट्रिपल है तो n 3 हो जाएगा, डबल है तो n 2 ले लेना यार, 4 टाइम्स हो यानी क्वार्टर तो n 4 ले लेंगे। मौजूदा केस में 100 की जगह 100 आ गया, टाइम 5 ईयर है, 5 आ गया, n 3 - 1 2, 100 को 5 से डिवाइड करो, 20 22 40, आंसर 40%। ओके जी, इन व्हाट टाइम सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8%। बड़ा प्यारा सवाल है। 8% R की जगह n, डबल का मतलब है n की जगह 2 और 100, 2 - 1 1 होता है, 100 को 8 से डिवाइड कर दो 12.5 और 12 होल 1/2%। बच्चों ये आंसर है। और धुआंधार सवाल, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12.5 ईयर। 12 साल 6 महीने, बात एक ही हो गई। इन हाउ मैनी ईयर इट ट्रिपल इटसेल्फ। ओके, डबल जो हो रही है 12.5 साल में हो रही है, तो ट्रिपल कितने सालों में होगी? ओके जी, जो भी दिया हुआ हो, जैसे कि कह रहे हैं ना कि डबल 12.5 सालों में, उसको हमेशा n मान लो और टाइम को मान लो T। ठीक है, और पूछ कितने का रहे हैं? इन हाउ मैनी ईयर इट ट्रिपल इटसेल्फ। तो अकॉर्डिंग टू माई मैजिकल ट्रिक m को मैं 3 मान लूँगा। ठीक है भाई, अब क्या है यार, फार्मूले में पुट कर दो। फार्मूला क्या है? m-1 डिवाइड बाय n-1t। अब m क्या होगा याद रखो, हमेशा जो पूछा जाएगा इन हाउ मैनी ईयर्स के बाद, ट्रिपल 4 टाइम्स, तो ट्रिपल है m 3 हो जाएगा, और जो दिया हुआ था कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12.5 ईयर, वो मेरा n हो जाएगा। तो जी 3 - 1 डिवाइड बाई 2 - 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25/2 से, 2 - 1 तो 1 होता है यार, 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर 25 ईयर्स हो जाएगा बच्चों। मेरे भाई एक चीज़ होती है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जो भी आपको कोई रकम दे रहे हैं वो प्रिंसिपल होता है, जो उस पर रेट है वो परसेंट है, टाइम जो होता है ईयर हो जाता है। तो टोटल अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल प्लस PRT अपॉन 100। अब थोड़ा सा कॉमन लो तो 100p प्लस PRT अपॉन 100, यानी फाइनली ये रिजल्ट बनता है TA = P 100 प्लस RT अपॉन 100। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या था? अरे यार प्रिंसिपल भी तो रकम दोगे, 10,000 रुपये आपने प्रिंसिपल लिया था, फर्स्ट करो उस पर 3,000 इंटरेस्ट बन, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस 3,000 यानी कि 13,000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, ये काइंडली नोट डाउन।
देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। सम ऑफ मनी इन्वेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 15 ईयर, इट विल क्वाड्रपल एट द सेम रेट इन हाउ मेनी ईयर्स? देखो, डबल होने का मतलब है 1 से 2 यूनिट। सम ऑफ मनी डबल हो रहा है और 1 से 2 यूनिट का मतलब है कि इजाफा 1 यूनिट का कितने साल में हो रहा है? 15 सालों में। अब कह रहे हैं इट विल बी क्वाड्रपल एट द सेम रेट, अगर रेट सेम रहे इन हाउ मैनी ईयर? क्वाड्रपल का मतलब है कि 1 से 4 यूनिट, यानी कि इजाफा कितने यूनिट का? 3 यूनिट का। अब अगर 1 यूनिट का इजाफा 15 सालों में हो रहा है तो 3 यूनिट का इजाफा कितने सालों में होगा? 15 3 सा 45 ईयर। वेरी सिंपल।